हेलो फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड बात करता हूँ। आज का जो टॉपिक कंटेंट रहने वाला है वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो में कई बार आपसे जिक्र किया है कि न्यूमरोलॉजी में 3 तरह के राजयोग होते हैं। जो प्लेटिनम राजयोग होता है वो 4 5 6 की लाइन पूरा होने पे बनता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपार धन संपदा सुख संपत्ति के मालिक होते हैं। और जो दूसरा गोल्डन राज जो बताया वो 2 5 8 की डायगोनल लाइन से बनता है। ये व्यक्ति भी अपने जीवन में उस तमाम सुविधा का सुख अनुभव करते हैं जो सभी के पास होनी चाहिए। ये ऐसा भाग्य लेके पैदा होते हैं। एक लाइन और होती है 9 5 1 की वर्टिकल लाइन। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है शुरू में, लेकिन बाद में ये लोग भी स्ट्रगल से उभर कर उस सुख संपत्ति वैभव का विलासिता का अनुभव करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 5 6 का राज युक्त आता है और हम उसके अनुसार जो प्रिडिक्शन करते हैं उसमें हम सामने वाले को बोलते हैं कि आपके पास तो अपार धन संपदा होगी, गाड़ियां होंगी, बंगला होगा। पर क्लाइंट कई बार ना खामोश हो जाता है। उसका कारण क्या है? यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 का राज योग है या 2 5 8 की लाइन है या फिर 9 5 1 की लाइन है, तो हमारे अनुसार ना आपको इन सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये राजयोग है। यदि आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं इसमें ना आपका ही दोष है। अब यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 2 5 8 1 की लाइन पूरी होती है ना, जहाँ 9 5 1 की लाइन पूरी होती है, तो कमेंट्स में लिख के बताना कौन सी वाली लाइन आपकी पूरी हो रही है। क्योंकि यदि इस लाइन के बावजूद भी आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं है तो कहीं ना गलती इसमें आपकी है। इसमें किस्मत को आप कोस नहीं सकते। बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो इसमें आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेमेडीज बताते हैं। वैदिक रेमेडीज होती है, यंत्रा रेमेडीज होती है, या फिर नेम स्पेलिंग करेक्शन होता है। पर करने के बावजूद भी ना आपको ना उसमें कोई अपने अंदर कोई चेंज नहीं दिखाई देता। ये ना कोई ये नंबर जो होते हैं ना, ये बाकी में ही राज्यों के नंबर है, पर कहीं ना यहाँ पे ना आपके जो सब कॉन्शियस का ना पैटर्न ऐसा होता है जो आपके दिमाग में कोई ओल्ड बिलीफ चल रहे हो, या फिर कोई ऐसा पेन, कोई ओल्ड मेमोरीज, किसी ने आपको कुछ कभी बचपन में टोका हो, या आपके पेरेंट्स के द्वारा, या आपके टीचर्स के द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने आपके अंदर के बिलीफ को ना आपके अंदर पैदा कर दिया हो कि हाँ, बचपन में कई बार टीचर बोल देती है आप तो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आप पढ़ने में नालायक हो। माता पिता बोल देते हैं बेटा पैसा कमाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। इस तरह के वाकया बोल देते हैं जो आपके ना बचपन में ना आपके सबकॉन्शियस के अंदर ना डाल दिए जाते हैं। ये बिलीफ जो है ना वो आपके बिलीफ नहीं है, ये दूसरों के क्रिएट किए गए बिलीफ हैं आपके माइंड के अंदर। आप बोलो कि 4 5 6 का राजयोग, सर आप बोलते हो कि ये राजयोग है, ऐसा व्यक्ति धनाढ़ होता है, आगे पीछे गाड़ियां होती है, बंगले होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, और हमारे को तो कुछ दिखाई नहीं देता। यही 4 5 6 का राजयोग बताता है, यही 2 5 8 1 का राजयोग बताता है, यही 9 5 1 का राजयोग भी बताता है। ये पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को ही फॉलो करके प्रोडिक्शन की जाती है ना। कोई हमारे अंदर कोई देवी ताकत तो है नहीं है कोई कि हम आपको बता देते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में भी देवी ताकत नहीं होती है। इतनी देवी ताकत किसी में भी नहीं होती। मैं आपको इस वीडियो के ऊपर सरेआम बोल रहा हूँ, ये सब पैटर्न्स हैं। इसी पैटर्न्स के ना आधार पर, बेस के ऊपर आपकी प्रोडिक्शन करी जाती है। पर कहीं ना कहीं यदि आपके ये राजयोग होने के बावजूद भी ना आपकी लाइफ सही नहीं चल रही ना, तो इसमें दोष आपके सेल्फ बिलीफ का है, आपके ओल्ड बिलीफ का है, आपके ओल्ड पैटर्न का, आपके कार्मिक डेप्थ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आपके मन में ये बैठा ना कि पैसा अच्छा नहीं है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या फिर आप ये सोच लो कि पैसा आदमी को ना बुरा इंसान बना देता है, तो आप एक तरह से ना पैसे का अपमान कर रहे हो, लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। और आपके सबकॉन्शियस में ना एक क्रिएट हो जाती है, एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि जो पैसा कमाता है वो गलत तरीके से कमाता है, तो वो एक तरह से लक्ष्मी का अपमान है। अब जिस चीज के बारे में आप बुरा कर रहे हो वो जो चीज है वो आपके पास क्यों अट्रैक्ट होगी। अगर आप भी चाहते हो ना कि आप
कोई चीज को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, पैसे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, चाहे आपके 4-5-6 की लाइन हो ना हो, 2-5-8-1 की लाइन हो ना हो, 9-5-1 की लाइन हो ना हो, भगवान ने ना सभी को इंसान बना के पैदा किया। और इंसान एक ऐसी चीज है ना, वो अपने इच्छा शक्ति से ना कुछ भी पैदा कर सकता है। न्यूमरोलॉजी का रोल रहता है, इसको आपको अलाइन कराना है, नंबर को अलाइन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, इनका आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में चंद नंबर नहीं आ रहे तो आपकी गाड़ी जीवन की दुर्भर हो जाएगी। हो सकता है आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके 4-5-6 की लाइन नहीं है, 2-5-8-1 की लाइन नहीं है, 9-5-1 की लाइन नहीं है, वो आदमी जीवन में तरक्की नहीं करते। उनका जो जीवन का चार्म होता है ना, जो सक्सेस होती है, वो 9-5-1 वालों से भी ज्यादा होती है, 2-5-8 वालों से भी ज्यादा होती है, 4-5-6 वालों से भी ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को जैसे चाहे बना सकते हैं, आप अपने नंबरों के साथ खेल सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस के ऊपर अपने पुराने बिलीफ्स को पहले तोड़ना होगा। जो आपके ओल्ड बिलीफ्स आपके पैदा कर दिए गए हैं, आपके दिमाग में ना इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उससे आपको निकलना होगा। यदि जब तक आपके दिमाग के अंदर से ये चीजें नहीं निकलेंगी ना, कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बुरा होता है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं ये 2 नंबर से कमा रहे हैं, भाई आपको क्या लेना, 2 नंबर से कमाए, 3 नंबर से कमाए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो कि आप कैसे कमाना चाहते हो पैसा। यदि आप पैसे को कमाना चाहते हो ना, तो आपको अपने जो आपकी ओल्ड इमेजेस है ना, उसको तोड़ना होगा, उसको तोड़ना जरूरी है। जब तक आपके दिमाग से ये नहीं निकलेगा ना कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी, आपने जिस चीज को पाना है उसकी तो आपने कमी निकाल दी, उसकी दोष निकाल दिए कि पैसा तो बुरा होता है। अब आपका सबकॉन्शियस क्या सोचता है? सबकॉन्शियस भी एक तरह का यूनिवर्स ही है, यानी कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है। कहने में भी ये आता है ना कि आई एम द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि। जो आप अपने आप को यूनिवर्स समझते हो, तो आपका दिमाग ही यूनिवर्स हुआ ना, वही तो क्रिएट कर रहा है, वही तो क्रिएशन है। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज चाहिए है ना, तो उसको आपको दिमाग में उसके प्रति उसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपकी उसके उससे फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर उस जिस चीज की आप बुराई करोगे ना, वो आपके पास कैसे आएगी यार? नहीं आ पाएगी। तो आपकी यदि आपके भी 4-5-6 की लाइन है या नहीं है, 2-5-8 की लाइन है या नहीं है, 9-5-1 की लाइन है या नहीं है, कोई मैटर नहीं, आप भी पैसा कमा सकते हो। सिर्फ आपको अपने ना सेल्फ बिलीफ को पुख्ता करना है, उसको तंदुरुस्त करना है। अगर आपकी कोई ओल्ड मेमोरीज है, अमेज है, कोई पास्ट ट्रॉमा पड़ा है आपके दिमाग में, उसको वॉश करना है। जब तक बोतल भरी हुई है ना गंदगी के साथ, और उस गंदे पानी को आप निकालोगे नहीं, और उसमें नया पानी ऐड नहीं हो पाएगा। अगर मान लो किसी बकेट के अंदर या किसी बर्तन के अंदर कीचड़ डला हुआ है, उसमें आप गंगा जल डालोगे ना, तो वो गंगा जल भी गंगा जल नहीं कहलाएगा, वो कीचड़ ही कहलाएगा। अगर आप कीचड़ भरे बर्तन में दूध डाल दोगे ना, तो वो जो दूध है ना, वो दूध नहीं कहलाएगा, वो कीचड़ वाला दूध कहलाएगा, और उसको कोई भी नहीं पिएगा। सबसे पहले आपको ना अपना जो ओल्ड बिलीफ है ना, उसको क्लियर करना होगा। सबसे पहले आपको अपना पात्र साफ करना होगा। जब वो पात्र साफ हो जाएगा, तब उसके अंदर न्यू चीज इम्प्लांट हो सकती है, न्यू बिलीफ इम्प्लांट हो सकते हैं। और बिलीफ क्या है? अगर आपका पैसे के प्रति बिलीफ अच्छा रहेगा ना, तो पैसे को अट्रैक्ट करोगे। पैसे की जरूरत किसको नहीं है? सबकी जरूरत है, आज की डेट में सबको जरूरत है। लेकिन आप जिस चीज की बुराई करोगे, तो वो आपके पास क्यों आएगी? क्योंकि आपके दिमाग को पता है, अरे भाई, क्योंकि जो आपका दिमाग में जो सबकॉन्शियस में एक सिस्टम होता है ना, आपके जो माइंड के अंदर, RAS जिसे हम बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, ये आपका चौकीदार है, वॉचमैन है। ये फिल्टर्स लगा देता है। हमारे को पता नहीं कि सेकंड्स में ना हजारों की तादाद में, 7-8 8 8 हजार की तादाद में हमारे को थॉट्स आते हैं। और हमारा जो चौकीदार है ना, RAS जिसको हम बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, ये उसको फिल्टर करता है कि कौन सी चीज इनको अभी चाहिए विचारों को, और कौन सी नहीं चाहिए, कौन सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये इसको लगता है ना कि धन बुरा होता है, तो ये आपके पास उस विचार को आने ही नहीं देगा, रोक लगा देगा, क्योंकि बुरा होता है। ये तो वो अच्छी चीजें दिखाएगा ना आपको, क्योंकि धन तो बुरा है, आपके दिमाग के हिसाब से यही चल रहा है। अब बुरी चीज वो आपके पास क्यों आने देगा? हमारा माइंड हमारी बातों पे रिएक्ट नहीं करता, हमारे थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करता है। जो थॉट्स के भाव है ना, जो हमारे इमोशंस है, उसके ऊपर रिएक्शन देता है, वो शब्दों के ऊपर रिएक्शन नहीं देता। हमारा सबकॉन्शियस शब्दों को समझता ही नहीं है।
अगर मैं कह दूं बाहर कोई डाकू आ रखे हैं या उग्रवादी आ रखे हैं तो हम एकदम से डर जाएंगे। लेकिन अगर वही मैं कह दूं हमारे जिन उग्रवादियों ने हमारे किसी परिवार के सदस्य को बंदी बना लिया तो हम जी जान लगा के भी है ना उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा डर निकल जाएगा क्योंकि उस समय हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अपने परिवार के व्यक्ति को छुड़ाना है उनसे। तो दोनों ही थॉट में फर्क है। अगर आपको थॉट इज इक्वल टू एनर्जी, जो हमारी थॉट है ना उसके हिसाब से हमारी एनर्जी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया 4 5 6 का जॉब है फिर भी आप नहीं कमा रहे तो आपके दिमाग में सोचेगा हो सकता है मेरी किस्मत ऐसी हो या होता ही ना होगा मेरे साथ, तो नहीं हो रहा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है 4 5 6 हो 2 5 8 हो 9 5 1 हो ना हो। आपको ना सिर्फ अपने बिलीफ के ऊपर काम करके अपना सही डायरेक्शन में जो आपका बिजनेस आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो रहा है उसको चूज करना है। जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो रही है उसको चूज करना है। जब आप उसको चूज कर लोगे ना और उसके डायरेक्शन में सही तरह से काम करोगे तो आपको 101% कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप एक लिमिटेड एडिशन में काम करोगे ना तो आप कमाई भी उतनी करोगे, लेकिन अगर आपको अपना दायरा बढ़ाना है कमाई का ना तो उसके लिए आपको अपना फेस भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप 4 लोगों को दिखोगे तो आप उतने बिकोगे, 5 लोगों को दिखोगे तो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप 24 घंटे दिखोगे ना किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा जहां आपकी कमाई का जरिया बढ़ता जाए, लिमिटेड ना रहे, जहां आप एक स्केल में बंद के ना रह जाए, आपका जो दायरा है ना वो काफी बड़ा हो जाए जहाँ पे आपको हमेशा सेल्स आती रहे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप बहुत सारे ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो आपको अपना स्केल, अपना सेल्फ बिलीफ को बढ़ाना है। आपको देखना है कि आप इस जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें आप परफेक्ट हो, उसके अंदर आप परफेक्ट हो। आप इस चीज को फील करना है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना आप भले ही कितने एफर्मेशन करते रहो आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। आपको अंदर पॉजिटिविटी लानी है। जब तक अंदर से आप रियलाइज नहीं करोगे ना इस चीज को, फील नहीं करोगे, उसको एंजॉय नहीं करोगे, उस मोमेंट को जो भी है ना यूनिवर्स में, वो पहले आपके माइंड के अंदर क्रिएट होनी चाहिए वो चीज, फिर वो बाद में आती है। कोई भी घर बनता है ना तो वो आपने देखा होगा कि आर्किटेक्चर क्या करते हैं, उसका 3D या 4D मॉडल बना के आपको पहले ही दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब जो भी चीज है ना वो पहले आउटर वर्ल्ड में आने से पहले ना आपके इनर वर्ल्ड में आ जाती है। जब तक वो इनर वर्ल्ड में नहीं आएगी ना वो आउटर वर्ल्ड में क्रिएट ही नहीं हो सकती। यानी कि जो आपकी रियलिटी है ना वो पहले आपके इनर वर्ल्ड में क्रिएट होगी। जैसे ही आपको इनर वर्ल्ड में विजुलाइज होने लग जाएगी ना उसके बाद वो आपके आउटर वर्ल्ड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आपके जो आपकी ड्रीम्स है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे रियलिटी के अंदर। तो आपका भी अगर 4 5 की लाइन है, 2 5 8 की लाइन है, 9 5 1 की लाइन है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी के आगे की भी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी पे ही दुनिया सिमट जाती है। 4 5 6 की लाइन के बावजूद भी लोग उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे उनको होना चाहिए। 2 5 8 होने के बावजूद भी लोग कोई छोटी मोटी नौकरियां करके या छोटा मोटा बिजनेस करके अपने गुजारे ही कर रहे हैं। 9 5 1 वाले भी ऐसे ही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पक्का, एक जो लॉ होता है ना वो सबके लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 10 आदमियों के में से 4 पे लागू हो रहा है और 6 पे लागू नहीं हो रहा। अगर वो 10 पे लागू हो रहा है ना तो कम से कम 9 पे तो होना ही चाहिए ना। 10 पे में से 9 पे तो होना ही चाहिए। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अपने सेल्फ बिलीफ पे, अपने ओल्ड मेमोरीज पे काम करेंगे ना, इनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक इसको खाली करके इसमें नई पॉजिटिविटी वाली इमेज नहीं क्रिएट करोगे ना तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आप और इस वीडियो को विस्तार से चाहते हैं ना तो मैं आपको लिए ये कर सकता हूँ, पर आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि आप लोगों का कौन सी लाइन पूरी हो रही है। 4 5 6 का राजयोग पूरा हो रहा है, 9 5 1 का राजयोग पूरा हो रहा है, 2 5 8 1 का राजयोग पूरा हो रहा है, या नहीं भी हो रहा तो भी आप लिखिए कि हम इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं। मैं आपको एक और बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।